सरकारी नौकरी हासिल करने की चाह रखने वाले हजारों लाखों युवा हर साल छोटे छोटे कस्बों, गांव देहात से बड़े महानगरों में कम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग लेने आते हैं। इनमें से ज्यादातर का इरादा होता है यूपीएससी का एग्जाम पास करना और आईएएस अफसर बनना। आईएएस ना सही तो कोई ना कोई सरकारी नौकरी उन्हें मिल जाए। वक्त बीतता है, कामयाबी हाथ नहीं लगती और यह सपना धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। अब अगर वो लड़का बेरोजगार बैठा रहेगा 10 साल, मान लो 22 की उम्र से 32 की उम्र तक, तो वो दंगे कर देगा, वो बहुत फसाद मचाएगा। इससे अच्छा ये है कि उसको एक झुंझुना दे दो जो 10 साल तक बजाता रहे कि मैं 10 साल तक अब यूपीएससी का झुंझुना बजा रहा हूँ, मैं तो तैयारी कर रहा हूँ। इससे उसको थोड़ी इज्जत मिल जाती है, इससे उसको ये बोलने से राहत मिल जाती है कि मैं बेरोजगार हूँ। वो फिर ये नहीं बोलता मैं बेरोजगार हूँ, वो बोलता है मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसने लाखों युवाओं के सपनों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग। हर साल लाखों युवा आईएएस और आईपीएस बनने का सपना लेकर इस परीक्षा में कूदते हैं, लेकिन क्या वाकई ये परीक्षा इतनी ही शानदार है जितना इसे दिखाया जाता है? क्या ये युवाओं के करियर का सबसे अच्छा विकल्प है या फिर ये एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं? आपने तैयारी शुरू करी, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के हो गए। तो पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? दुख है सर, क्या बोलूं। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूं सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूं और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। आज हम इसी सच को उजागर करेंगे, वो भी कुछ कड़वे तथ्यों के साथ। देखिए, यूपीएससी का आकर्षण ही ऐसा है कि हर कोई इसकी तरफ खींचा चला आता है। पावर, रुतबा, समाज सेवा का मौका, ये सब सुनकर हर युवा उत्साहित हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस चमक दमक के पीछे कितनी अंधेरी सच्चाई छुपी हुई है? अपनी जिंदगी के अहम साल इस तैयारी में झोंकने के बाद बहुत से युवाओं को यह समझ आता है कि जिस सपने का वो पीछा कर रहे थे वो सिर्फ एक मृग तृष्णा था। कि जब आप ये कहते हैं कि अगर आप पूरी कमिटमेंट से, पूरी मेहनत से तैयारी करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ये मोटिवेशनल पॉर्न है, ये आपको एडिक्ट बनाता है और सबसे बड़ी बात है कि ये झूठ है। हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं, जिनमें से कुछ हजार ही सफल हो पाते हैं। बाकियों का क्या होता है? क्या यूपीएससी सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही बना है? यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें फंसकर युवा अपना कीमती समय, ऊर्जा और पैसा सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। वो अपनी जवानी, अपने सपने और अपनी खुशियां सब कुछ यूपीएससी की तैयारी में झोंक देते हैं। कोचिंग क्लासेस, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, इन सब में इतना खर्च हो जाता है कि कई परिवार कर्ज में डूब जाते हैं। आपके लिए यह प्रतियोगिता और भी मुश्किल हो गई और इस प्रतियोगिता की मार्केटिंग और ज्यादा हो गई क्योंकि इसमें लाभ की संभावना है। अब ऐसे में माता पिता अपने खेत बेचेंगे, कर्जा लेंगे, एजुकेशन लोन लेंगे और किसी भी तरह आपको इस दौड़ में शामिल करने की कोशिश करेंगे और जहां जाकर आपको स्वाभाविक तौर पर डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। और अगर सफलता नहीं मिली तो क्या होगा? एक युवा जिसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा, वो कहाँ जाएगा? और आखिर में उस युवा को पता चलता है कि यूपीएससी ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो भारत की एक बहुत बड़ी आबादी अभी अपना समय, और युवाओं की आबादी की बात कर रहा हूँ, जो अपना समय इन सरकारी नौकरियों की तैयारी में लगा रही है, वो समय वो अगर कहीं और देते तो शायद बात कुछ और बन जाती। और इसी चिंता को जताते हुए जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने कल संसद में एक बयान दिया था। तो उन्होंने कहा था कि उनके लिए भी जो कोचिंग इंडस्ट्री है वो एक चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि जब भी वो न्यूज़पेपर खोलते हैं तो पहले 2 पन्ने जो होते हैं वो हमेशा उनके एडवर्टाइजमेंट के होते हैं। अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। यूपीएससी का एग्जाम देश का सबसे कठिन एग्जाम है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें सफलता की दर कितनी कम है? हर साल लगभग 10 लाख लोग परीक्षा में बैठते हैं और उनमें से सिर्फ 1000 लोग ही आईएएस या आईपीएस या अच्छे पद पर पहुंच पाते हैं। यानी सफलता की दर 0.1% से भी कम है। ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। इसका मतलब है कि 99.9% से भी ज्यादा लोग इस दौड़ में हार जाते हैं। तो क्या यूपीएससी एक सट्टेबाजी की तरह नहीं बन गया है, जहां जीतने वाले बहुत कम हैं और हारने वाले बहुत ज्यादा? ये जब आप निर्णय ले रहे होते हैं 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट होता है। अगर आपने इस समय निर्णय ले लिया कि आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर एक बार बच्चे ने चुन लिया कि वो सरकारी नौकरी चाहता है तो ये विशेष साइकिल बन जाती है उसके लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, कई छात्र तो 5, 6 या 7 साल तक भी तैयारी करते रहते हैं। उनका पूरा जीवन, उनकी युवावस्था सिर्फ इस एक परीक्षा के इर्द गिर्द घूमती रहती है। वे अपनी हॉबीज, अपने दोस्तों, अपने परिवार से दूर हो जाते हैं।
क्या ये सही है? क्या एक परीक्षा के लिए अपने जीवन का इतना त्याग करना जायज है? और क्या इस बात की कोई गारंटी है कि इतने सालों की मेहनत के बाद भी सफलता मिलेगी ही? 12 लाख लोगों ने यूपीएससी का फॉर्म भरा है। आखिरी सूची में 1000 भी चयनित नहीं होते, और 1000 तब है जब सीटें अब बहुत बढ़ गई हैं, पहले और कम थी। चलिए अब बात करते हैं यूपीएससी की तैयारी के मानसिक और सामाजिक प्रभावों पर। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो छात्र को मानसिक रूप से थका देती है। दिन रात पढ़ना, लगातार तनाव में रहना और फिर सफलता की कोई गारंटी ना होना, यह सब मिलकर छात्र को डिप्रेशन का शिकार बना सकता है। कई छात्र तो ब्रेकडाउन तक पहुंच जाते हैं, और सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य ही नहीं, सामाजिक जीवन पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। कई छात्र तो अपने दोस्तों से, अपने परिवार से कट जाते हैं। वे सिर्फ किताबों और अपनी पढ़ाई में खोए रहते हैं। क्या ये एक स्वस्थ जीवन शैली है? तो क्या हम कह सकते हैं कि यूपीएससी छात्रों को समाज से दूर कर रहा है? जिंदगी में सारी चीज छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। और ये सिर्फ तनाव और डिप्रेशन की बात नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि छात्र तैयारी के दौरान अपनी आर्थिक स्थिति को भी दांव पर लगा देते हैं। घर वाले अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं, कई बार तो कर्ज तक ले लेते हैं, और जब सफलता नहीं मिलती तो परिवार पर एक आर्थिक बोझ भी आ जाता है। अभी हम लोग जिस स्टेज में, हम लोग को अभी लगभग 29 एज हो गया। हमको लग रहा है 10 साल से हम लोग यही राजधानी में रह के ही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हम लोग मुकाम हासिल नहीं कर पाए जॉब के क्षेत्र में। अब अभी ऐसा हम लोग का दुख दर्द है कि बयान नहीं कर सकते हैं। 12,000 रुपये कमरे का किराया, 12,000 रुपये एक महीने की सिक्योरिटी, 6,000 रुपये ब्रोकर। एक बच्चे को कितना पड़ा? 30,000 रुपये का पड़ा। तो यहाँ पहले तो कोचिंग वाले मारते हैं, फिर ये रेंट लेने वाले मारते हैं, अगर वो सारे बच जाए तो फिर किताबों में मरते हैं, ब्रोकर मारते हैं। क्या यूपीएससी सिर्फ कुछ अमीर लोगों के लिए ही बना है? क्या गरीब और मध्यम वर्गीय छात्रों के लिए इसमें कोई जगह नहीं है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपीएससी ही एकमात्र विकल्प है? क्या हमारे युवाओं के पास कोई और संभावना नहीं है? आज के समय में हमारे सामने इतने सारे करियर विकल्प मौजूद हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी, आर्ट, स्पोर्ट्स, बिजनेस जैसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां युवा अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। लेकिन क्यों हर कोई सिर्फ आईएएस या आईपीएस के पीछे भाग रहा है? क्या हमने कहीं अपनी प्राथमिकताओं को गलत तरीके से तय कर लिया है? यूपीएससी की तैयारी एक तरह से युवाओं को भ्रमित करने वाला सपना बनकर रह गया है। बस अथॉरिटी बन जाओ, पावर सारा तुम्हारे पास आ गया, अब करना थोड़ी कुछ है, बैठ के खाओ। यही बात ये भी एक्सप्लेन करेगी कि भारत की ब्यूरोक्रेसी दुनिया की सबसे भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी में क्यों है, क्योंकि उसमें आप प्रवेश ही इसीलिए करते हो कि करना कुछ नहीं है, बैठ के खाना है। हमें यह समझना होगा कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। सफलता और खुशी कई रूपों में आ सकती हैं। हमें अपने युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे अपनी रुचि के अनुसार करियर चुनें, ना कि सिर्फ इसलिए कि समाज ऐसा चाहता है। हमें उन्हें बताना होगा कि यूपीएससी सिर्फ एक विकल्प है, ना कि एकमात्र विकल्प। तो दोस्तों, ये था यूपीएससी का वो सच जिसे अक्सर छुपा दिया जाता है। यूपीएससी एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर कई युवा अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। यह समय है कि हम इस मुद्दे पर खुलकर बात करें और एक सही दिशा में कदम उठाएं। हमें अपने युवाओं को सही मार्गदर्शन देना होगा ताकि वे बिना किसी दबाव या मजबूरी के अपने सपनों को पूरा कर सकें। हमें उन्हें बताना होगा कि जीवन एक परीक्षा नहीं है, बल्कि एक सफर है, और हमें इस सफर को खुशी और सफलता के साथ जीना है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप भी यूपीएससी को एक जाल मानते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक पहुँच सके। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।